हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अभी तक हमने उसकी प्रैक्टिस सीरीज में जो 6 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, उसमें अभी तक हमने जो क्वेश्चन करवा दिए आपको 50 यानी 60 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अब हम जो है 61 से 70 तक क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला 61वां देखते हैं आपका। इसमें बोला गया है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। योग का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो योग का होता है वो होता है तुम्हारा कितना, 0। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, उसमें 0 आता है योग में, ठीक है। तो योग में 0 आ रहा है, तो 0 ही क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब वो पूर्ण संख्याओं में होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, पहला वाला सही है, 0, ठीक है। ये 0 क्या है, योग का तत्समक अवयव है। और पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 ये होती हैं। इसका जो 0 है यही इसका एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 62वां क्वेश्चन। इसमें लिखा 56 70 84 का लघुत्तम समावर्त्य हमें ज्ञात करना। यानी कि हमें इसका लसाई यानी एलसीएम ज्ञात करना। 56 70 और 84 का, तो इन्हें हम डिवाइड करते चलेंगे। ऐसे सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 को भाग दे रहे हैं हम, 1 बचेगा तो वो हो जाएगा 16, 2 8 16। अब 70 को भाग करेंगे, यानी 2 से जब भी भाग करेंगे आधा आधा करके लिखते चले जाओ। तो 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 पहले। यानी कि हम जब 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब इससे करेंगे, इसका भी आधा कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 चौक 8। इसे तो कटने का नहीं है, ऐसे लिख दो, विषम संख्या है। 42 का आधा कितना जाएगा, 21, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, जब तक 2 से हो रही है जब तक करते चले जाओ। 2 सत्ते 14, 35 नहीं होने की है, 21 नहीं होने की है। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लो। 7 तो डिवाइड होने का नहीं है और ना ही 35 हो, तो 3 सत्ते 21। अब हम कर लेते हैं 5 से डिवाइड। 7 ऐसे लिख दो, 5 सत्ते 35। अब कर लेते हैं 7 से डिवाइड। 7 से ये सारे कट जाएंगे, 1 1 और 1, ठीक है। अब ये पूरी तरह डिवाइड हो गया है, 1 1 आ गया लास्ट में। अब क्या होगा, एलसीएम में इसकी बस गुणा करनी होगी। लेस है यानी एलसीएम लेने हैं हम। तो जितने भी ये आए हैं डिवाइड करने पर, यानी कि ये इनकी गुणा करनी पड़ेगी हमें, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है, 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सब की क्या करनी, मल्टीप्लाई हमें कर लेनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 सत्ते 84। तो यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 840। 840 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा किसमें, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, समीकरण दे रखी है ये, इसका हल ज्ञात करना। यानी कि इसे हल करना है, एक्स का मान हमें फाइंड करना है। 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स। तो इसमें एक्स का मान हमें फाइंड करना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक्स को एक साइड कर लो और बाकी नंबर जो दूसरी साइड कर दो, तब भी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो हम 2.8x और ये एक है, ये जो एक्स लिख रहा है दाईं तरफ, इसे हम जब लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 5.4, ठीक है। अब हम जो है एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो एक्स कॉमन लिया 2.8 माइनस 1, यहाँ 1 बचेगा जब एक्स कॉमन ले लिया, और ये हो गया 5.4, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें से 2.8 में से 1 घटाएंगे। 2.8 में से जब 1 को माइनस करेंगे हम 1, तो उसे 1 के बाद पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। तो 8 में से 0 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये बचेगा, गुणा में 1.8 बराबर 5.4। अब x बराबर, जब हम हमारे x के गुणा में कुछ नंबर लिख रहा है तो इधर जब जाएगा तो वो बटे में जाएगा, इस सब बटे में पहुँचा दो, बटे में यानी 5.4 के बटे में 1.8। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका पॉइंट हटाएंगे हम और इसका भी हटाएंगे, दोनों में यानी कि दाईं तरफ से 1 से पहला पॉइंट लग रहा है, तो दोनों का ही इक्वल है डिजिट। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम ही है, एक एक डिजिट है, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा और कुछ आएगा भी नहीं। तो यानी कि 54/18 बचा बस। यदि ऐसा लिखना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे, यानी कि इसका पॉइंट हटाओ 1 0 बढ़ाओ, इसका पॉइंट हटाओ 1 0 बढ़ाओ, तो वो 0 जो है कट जाएगा, तो 54/18 ही बचेगा, ठीक है। अब ये 18 तिया कितने हों, 54 होते हैं, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ये सी है आपका, ये सही हो जाएगा से। और हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सवाल था हमारा 2.8x बराबर के 5.4 प्लस एक्स। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं
कि इसमें हमें पॉइंट को हटाना, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाने के भी ऐसा भी हटा सकते हैं कि इसका पॉइंट हटाओ और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो एक के बाद लगा दो, तो एक ही डिजिट 8, तो ठीक है इसमें जीरो लगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी ऐसे ही लग जाएगा। तो ये आएगा 28x/10 बराबर 54/10 और प्लस x। अब क्या करते हैं हम इसमें जो है 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो चाहो तो एलसीएम ले लो, या ऐसा कह सकते हो कि दाईं तरफ ही एलसीएम आएगा बस, ठीक है। ये 10 से गुणा कर दो, बात एक ही है, वो वैसे भी बता दूंगा। तो यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया 10, तो ये 10 और ये 10 तो सेम ही है, तो ऊपर वाली जो संख्या है ये ऐसी आ जाएगी। अब इसके बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, तो 10 की गुणा सीधे x से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 28। अब ये जो नीचे वाली संख्या अब हम ये काट सकते हैं, तो 28x हो गया, ये 54 हो गया, प्लस ये हो गया 10x, x वाले एक तरफ कर दो, तो ये 28x माइनस इधर आएगा तो 10x हो जाएगा, फिर बराबर में 54। 28 में से 10x घटाएंगे तो 18x बचेगा बराबर 54, तो x बराबर ये गुणा में लिखा हुआ तो ये जाएगा बटे में, ठीक है, बटे में आ गया। अब यहाँ 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो हमारे पास x का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, ठीक है, इस प्रकार भी आ गई, ठीक है। और एक चीज़ और देख सकते हैं, हमारा सवाल था ये, ठीक है, हमारा तो हमें निकालनी वैल्यू x की, तो हम क्या करते हैं 10 से गुणा कर सकते हैं, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो 2.8 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं x, 10 गुणा 5.4 प्लस 10 गुणा x ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे 1.1 की अगर हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर क्या आएगा, 0 लगाओ, 11 कम 11, और दाईं तरफ से 1 से पहले पॉइंट लग रहा है तो इधर भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 11 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट हट जाएगा। तो जैसे इससे इसकी गुणा करेंगे ये आएगा 280x, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा 540 और पॉइंट लग जाएगा 1 से डिजिट से पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 10x, यानी कि ये आएगा तुम्हारा 28x, ये आएगा 54 प्लस 10x। अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हमने ये वाला करा यहाँ से, ठीक है। अब इसे x को इधर ले आओगे, ये 28x माइनस के 10x बराबर 54, फिर ये 18x बचेगा तो बराबर 54, तो x का मान 54/18। हम यहाँ पर भी काट सकते हैं 18 या 54, ठीक है, मान आएगा जब भी 3 ही, तो x का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64वां, ठीक। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी हो, तो उस त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो आंसर तो हमें पता चल गया क्या है, लेकिन ये आएगा कैसे, हम चलिए करते हैं इसे। तो हमें दे रखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, और तीनों ही कोण आपके इक्वल हों, ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हों और तीनों ही कोण भी इक्वल होते हैं उसमें, ठीक है। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। इनकी जो भुजाएं हैं और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं समकोण और समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ये कंडीशन है, तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों कोण इक्वल होंगे। तो हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इन्होंने लिख रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर लिख दो इसे, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये तो इतना तो हमें दे रखा है, इसके परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए इसका बस भुजा आ जाए हमारे पास, जैसे ही हमारे पास भुजा आ जाएगी तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो इसका परिमाप, इसका भुजा निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैं यहीं लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कि √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये इसका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमें कितना दिया है 400√3। इक्वल को दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों ही क्षेत्रफल हैं, ठीक है। और √3/4 भुजा को हमने x मान रखा तो x लिख सकते हैं इसकी जगह, भुजा के स्क्वायर की जगह, ठीक है। ये हो गया √3/4, ये है 400√3। अब देख पा रहे होंगे आप कि √3 यहाँ भी लिख रहा है, √3 यहाँ भी, तो कट जाएगा ये तो, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो 4 है वो 400 की गुणा में चला जाएगा, चला गया, ठीक है। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा ये, ठीक है। गुणा कर सकते हैं इस x², तो x का मान कितना जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, ठीक है, 1600। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 को अलग लिख दो और 100 को अलग लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। 1600 ही है ये भी। क्यों ऐसे लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि 16 जो है 4 का वर्ग होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, और 100 जो है 10 का वर्ग होता है,
10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। ऐसी 4 का वर्ग क्या होता है, 4 गुणा 4 1600, वो 100 16, ठीक है। तो हम जो है इन्हें चाहो तो फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4 गुणा 4। अगर तुम्हें याद है तो फटाफट डायरेक्ट ही लिख सकते हो। जो जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, वो अंडर रूट के अंदर से, वर्गमूल के अंदर से बाहर आ जाता है एक संख्या के रूप में। 4 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। तो इनकी जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब 40 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई तो हमें चाहिए इसका परिमाप चाहो तो इधर ही लिख देता हूँ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है किसी भी आकृति का जितनी भी उसकी भुजा होंगी उसका सबका योग। तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं। तो x प्लस एक्स, तीनों भुजाएं ये थी, इन्हें जोड़ोगे तो ये आ गया 3x, यानी 3 गुणा x का मान क्या है 40, ठीक है। चाहो तो आप 40 प्लस 40 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आ गया 40, जब इनकी गुणा करोगे तो 4 या 12 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे 40 प्लस 40 प्लस 40, इन्हें जोड़ोगे जब भी 120 ही आएगा, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, बी, यानी कि ये वाला हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए 65वां क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65 आपका ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के 9y² और ये लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 8y²। इनका योगफल करना हमें, जोड़ना है इन्हें दोनों को आपस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के 9y² प्लस, जोड़ना है तो प्लस का निशान लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 8y², ठीक है। तो जोड़ रहे हैं हम इन्हें। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिख रहा है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी, दोनों ही प्लस के हैं। तो दोनों के एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x², यानी डबल हो गया, ठीक है। तो ये तो जुड़ गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये 2xy जो है ये माइनस का है और ये 2xy प्लस का है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे +2 -2 एक दूसरे को काट कर क्या जाएगा 0, ऐसे ही है, ये कट गया। अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ तो है 9y² और ये है माइनस का 8y², यानी कि y² तो कॉमन आ जाएगा। तो 9 में से 8 घटाना हमें, ठीक है। 9 में से जब 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो 1y²। अब इस 1 को चाहो तो लिखो या मत लिखो, बात तो एक ही है। तो यानी कि ये वो आएगा 2x² प्लस के y²। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2x² प्लस y², यानी बी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, परिमेय संख्या लिखी हुई है -24/45 के समतुल्य संख्या बतानी है, यानी इसके जो बराबर संख्या लिखी हुई है इन चारों ऑप्शन में से वो हमें बतानी है। तो परिमेय संख्या हमें दे रखी है, परिमेय संख्या -24/45। तो इसके समतुल्य संख्या वो आएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको थोड़ा सा डिवाइड करो, ऐसी संख्या से डिवाइड करो जिससे दोनों के दोनों कट जाएँ। तो दोनों के दोनों कट जाएंगे किससे, 3 से कट जाएंगे। 3 8 24 भाग कर देंगे और 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। तो कट फिट का ही आएगी 8/15। तो 8/15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, -24/45 था ये, इसे हम ऐसे लिख सकते थे 3 गुणा 8, इसे लिख देंगे 3 गुणा 15। 15 थे 45 होते हैं, 8 थे 24 होते हैं। तो जो 3 था ये सेम वाला ये तो कट जाता है, तो बाकी जो बचा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा हुआ, समीकरण दे रखी है हमें ये, और इसे सोल्व करके x का मान निकालना। तो x/4 प्लस 10 बराबर -4, इसमें x का मान निकालना। तो जो नंबर है कांस्टेंट है, जैसे कि ये 10 तो और ये 4, तो ये जो दोनों हैं दोनों एक साइड कर दो इन्हें, यानी x/4 को तो इधर ही लिख दो और -4 10 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का हम इधर पहुँचा दिया हमने। अब ये -4 और -10 दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 10 और 4 14 हो जाएगा, x/4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इस 4 की गुणा हो जाएगी इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -14 गुणा 4, इन दोनों की गुणा कर दो। गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 4 चौक 16 का 6, 4 × 4 4 1 5, यानी 14 चौका 56। पहाड़े ज़्यादा तो एकदम कर दोगे, 14 चौका 56, कितना आंसर है -56।
तो इसका जो पहला वाला आंसर है, इसका पहला वाला ऑप्शन ये वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या लिखा हुआ, एक वर्ग जिसकी भुजा दे रखी है हमें 1.6 मीटर 1.5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ग कैसा होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर एक्स मान लेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगी। अगर हमने वर्ग की भुजा 5 लिख दी, 5, तो चारों की चारों 5 5 ही होंगी। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसी में भी यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना तो भी सही रहेगा। तो हमें पता है वर्ग की भुजा इन्होंने कितनी दे रखी है, वर्ग की इन्होंने भुजा लिखी है 1.6, तो ये भी 1.6, ये भी 1.6, ये भी 1.6 मीटर। तो वर्ग की भुजा इन्होंने हमें दे रखी है, तो भुजा हमने ए मान ली, मान लो, तो वो कितनी है 1.6 मीटर। तो ये तो ए का मान हो गया 1.6 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। लेकिन ये भुजा का स्क्वायर आता कैसे है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई से आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जैसा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही होता है। तो इसकी जो लंबाई है वो भी भुजा है जो कि सेम है, यानी कि जो भुजा है वो क्या है, ए है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ए क्या हमारी भुजा थी, तो इसलिए हम भुजा का स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख देते हैं। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या लिख देते हैं, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें भुजा तो दे ही रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है 1.6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर मतलब गुणा में 2 बार लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, यदि वर्ग याद है तो बहुत बढ़िया बात है, 16 का वर्ग जिसे याद है, और नहीं याद है तो गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कर सकते हैं ऐसे, चलो ऊपर लिख के नीचे लिख के, 6 छंग 36 का 6, 6 कम 6, 6 और 3 9, गुणा लगाएंगे, 1 की 6 से गुणा करेंगे 6, 1 की 1 से करेंगे 1, इन दोनों की जोड़ेंगे 6, 15 का 5, हाथ से लगा 1, ये 256 आ गया। लेकिन पॉइंट और लगना बाकी है, तो यहाँ पे देखो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है, यहाँ भी 1 डिजिट से पहले, तो दोनों को जोड़ दो, कितने डिजिट हो जाएंगे, 2, एक इधर ऊपर लग रहा है, एक नीचे, तो दाईं तरफ से 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, 6 और 5, यानी यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इनकी गुणा करने पाएगा 2.56, तो ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर भी कह सकते हैं इसे, वर्ग मीटर, या फिर 2.56 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिससे इसका वर्ग याद था 256 का, 16 का स्क्वायर 256 हो गया है, और पॉइंट लगना था दाईं तरफ से 2 डिजिट से पहले, 2 अंक से पहले, तो यहाँ लग जाता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी सही इसका, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 69वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जा रही है हमसे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं हैं, प्राइम नंबर बोला है ना, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो खुद से ही डिवाइड होती हैं, बस ऐसी संख्याएं जो 1 से तो बड़ी होंगी और जो खुद से ही डिवाइड होंगी, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जैसे कि सबसे पहली और 1 से बड़ी होती हैं, तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या, पहली 2 होती है, 2 2 से ही कटेगी, फिर होती है 3 3 3 से ही कटेगी, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11, फिर होती है 13, जो ये अपने आप से ही डिवाइड होंगी, अपने आप का ही भाग जाएगा इनमें और किसी संख्या से नहीं कटेंगी ये। इसके बाद कौन सी होती है 17, इसके बाद कौन सी होती है 19, 19 के बाद होती है हमारी 23, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं ये। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपकी। तो इसमें से जो इन्होंने पूछा है सम अभाज्य संख्या कौन सी है, जो सम है, सम एक ही संख्या है जो 2 है, यही आपकी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, जो कि क्या है 2 है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 70वां क्वेश्चन है।
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 45 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आधार दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो त्रिभुज है इस वाला जो ये जो इसमें दे रखी है ना क्षेत्रफल और आधार, ये लगता है सिर्फ समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक कोण है ये वाला होता है 90 डिग्री का, ये समकोण त्रिभुज में ही फॉर्मूला लगता है। इस कोण के सामने, अगर हम इस कोण को कहते हैं, इस कोण के सामने होती है लंब, लंब जिसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज में लगता है ये, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 45 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कैसे भी लिख लो, चाहे तो ये मात्रक को तो यहाँ लिखते ही नहीं है। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर कितना हो गया 45। इन्होंने इसमें हमें दे रखी है, क्या दे रखी है इन्होंने, आधार दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो आधार की जगह 15 लिखेंगे गुणा ऊंचाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर 45 के गुणा में चला जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, 15 जो आ जाएगा ये गुणा में लिखा हुआ तो इनके बटे में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा, बटे में। ठीक है, 15 जो है जब कोई संख्या गुणा में लिखी भी होती है तो बटे में चली जाएगी, या फिर आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 या 45, आंसर वही आना 15 या 45, आंसर तो 6 ही आएगा, 3 दूनी 6, यानी कि जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर। आप इन दोनों में से कोई एक काम करोगे, या तो यहीं डिवाइड कर लोगे या नीचे ला गए। ठीक है, कोई भी एक काम करना आपको, यहाँ कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, या नीचे करोगे तो नीचे काट के कर दियो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर द यानी डी। तो मैंने ये 10 के 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें भी कंप्लीट 70 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी हमारी, जो हम सेकंड सेमेस्टर की सीरीज चला रहे हैं इसमें। तो जो भी अगर वीडियो को देखता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने 2 फ्रेंड्स को। ठीक है, और कमेंट करके भी बता सकते हैं आप हमें कि आप हमसे क्या चाहते हैं, कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कुछ कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।